फाइल किस ऑर्डर में अरेंज करके ले जाऊँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाऊँ, जाकर हमें प्रॉब्लम ना हो। वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वेरी हेक्टिक फॉर यू। 2 डिपार्टमेंट होंगे। Hello everyone, welcome to my channel. My name is Asta. I hope you all are doing great at home, safe and sound. तो आज की वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ सभी सेलेक्टेड BPSC TRE 3 कैंडिडेट्स के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में इस टेंशन में है कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो सारे हैं हमारे पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सभी कुछ है, बट किस ऑर्डर में अरेंज करें। और ये ऑर्डर जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे ऑर्डर में कर ले अरेंज और आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाए कि पहले जाओ अरेंज करके आओ, सीक्वेंस में लेकर आओ, और उसके बाद फिर आपको उस काउंटर पे जाने के लिए बेलने पड़ेंगे पापड़, क्योंकि कोई भी आपको नहीं लगने देगा अपने लाइन के बीच में और आपको फिर से शुरुआत करना होगा पीछे से। तो हम घर से ही करके जाएंगे बिल्कुल अपना फाइल रेडी, बिल्कुल सीक्वेंस में, ताकि वहाँ जाकर हम जल्दी से हो जाए वेरीफाइड BPSC टीचर और चले जाए अपने ट्रेनिंग के लिए। तो आइए चलिए। तो मेरे पास है नोट्स, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू गेट स्किप्ड, बिकॉज आपको प्रॉब्लम ना हो और मुझे दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पे ना बनाना पड़े, इसीलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 डिपार्टमेंट हैं। हमारा जो BPSC TRE में सिलेक्शन हुआ है उसमें 2 डिपार्टमेंट थे। पहला डिपार्टमेंट था SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसमें अलग नंबर ऑफ फाइल्स लगेंगे क्योंकि उसमें फाइल्स की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती है। और एक है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें अगर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ है तो उसमें फ़ाइल आपको ज़्यादा बनाना होगा, फाइल ज़्यादा रेडी करके ले जाना होगा। फाइल्स का मतलब होता है एवरी कॉपी ऑफ योर सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, प्रोविजनल इन अ फाइल। आपकी उसमें सभी एक पूरा बंडल रहेगा जिसमें सब कुछ रहेगा, वो आपका एक फाइल हुआ। तो वैसे कितने सारे कॉपीज़ ले जाना है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे और किस ऑर्डर पे ले जाना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको 2 फाइल लेकर जाना है, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। और एक आप अपने पास भी रख लीजिएगा फ़ोटोकॉपी, अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। साथ में एक, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी, कि आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 8-10 रख लेंगे, क्योंकि कहीं भी जैसे आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहाँ पे आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। आपको कोई स्कूल अलॉट होगा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, तो उसमें भी आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। तो फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आपको फिर से फ़ोन से जाकर ना निकलवाना पड़े या क्लिक ना करवाना पड़े। इससे अच्छा होगा कि आप अपने पास 8 से 10 कॉपी अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का रख लें, और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर फ़ोटो वही सेम हो जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त डाला हो। ओके, तो और शायद फॉर्म फिलअप करते वक्त लाइव फ़ोटो था, आई डोंट रिमेंबर दिस, बट आप ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि आप 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेंगे। ओके, नाउ सेकेंड, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्शन हुआ है और हमें रखना पड़ेगा 4 से 5 फाइल की कॉपी। ओके, आवाज़ आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, बैकग्राउंड। तो उसे आपको रखना होगा 4 से 5 कॉपी अपने फाइल की। एक तो आपको DV में सबमिट हो जाएगा और ओरिजिनल भी आपको रखना है साथ में, ठीक है। और ओरिजिनल वो लोग देख के आपको रिटर्न कर देंगे, बस वेरिफिकेशन के लिए बस देखेंगे, कंफर्मेशन के लिए, बाकी वो आपका रखेंगे नहीं। बाकी उसके बाद आपको जिस ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाएगा, डाइट में भेजा जाएगा, स्कूल में भेजा जाएगा, उन सभी जगह पे आपको एक फाइल सबमिट करना होगा। साथ में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस वक्त आपको जहाँ ज्वाइनिंग होगी तो HM भी आपके जो होंगे वो आपका एक फाइल आपके सर्टिफिकेट्स का लेंगे। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा, ठीक है, कि भाई फाइल्स इतने ले जाएंगे, इतना नंबर ऑफ ले जाएंगे, इतने सारे ले जाएंगे, बट फाइल्स को किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अपने सर्टिफिकेट्स पहले क्या रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, फिर क्या करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। और मैं रात में वीडियो बना रही हूँ और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रक से चल रहा है, तो इसका अगर आवाज़ आपको आ रहा होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़, नोट डाउन। अगर आपके पास पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठ जाइए, बिकॉज दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ योर फाइल अरेंजमेंट। तो इसके आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला फाइल होगा वो होगा आपके आधार कार्ड का जेरोक्स, ठीक है।
अगर आप ओरिजिनल फाइल रेडी कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड पहले रखेंगे आप, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ एक फ़ाइल का पूरा सीक्वेंस। तो सबसे पहले रखेंगे आप आधार कार्ड, नंबर 1, ओके। नाउ नंबर 2 आप रखेंगे अपने बीपीएससी का एडमिट कार्ड, जिससे पता चले कि आप बीपीएससी का फॉर्म भरे थे और आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए। तीसरा आपका रहेगा 10th का मार्कशीट, और उसके बाद होगा 10th का सर्टिफिकेट। जैसे हम हैं सीबीएसई वाले, तो हमारे साथ क्या था कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला और अब तक नहीं मिला। टिल डेट आई एम नॉट हैविंग माई 10th सर्टिफिकेट विथ मी। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो यू कैन स्किप दैट, उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 12th का मार्कशीट, देन 12th का सर्टिफिकेट, और ये तो मुझे लगता है सब सीबीएसई स्टूडेंट्स के पास भी होगा। और अगर नहीं भी है, कुछ तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता ही ना चले भाई कि हमने 12th किया है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। या तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए, या मार्कशीट होना चाहिए, या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड देन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। किसी भी कोई सा भी, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, उसमें पहले उसकी मार्कशीट रखिए, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट रखिए, ठीक है। पहले 10th 12th एंड देन ग्रेजुएशन। और अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं है, किसी चीज़ का मार्कशीट नहीं है, सपोज़ किसी के आपके पास बस प्रोविज़नल है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ये ऐसा कुछ दिक्कत है, तो आपको टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए कि नहीं जाए, पहले ही डर जाए, पहले किसी से पैरवी कर ले, पहले किसी से बात कर ले। नो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आपसे वहाँ पर घोषणा पत्र भरवाया जाएगा कि मैं इतने महीने के अंदर या इतने दिन के अंदर या ज्वाइन होने के बाद भी मैं ये सर्टिफिकेट जमा कर दूंगा या कर दूंगी, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाद में कोई देखने भी नहीं जाता कि आपने जमा किया है कि नहीं किया है। बस वो एक घोषणा पत्र इसलिए फिल करवाते हैं कि आपने वो जमा नहीं किया है, ये सभी आपको पता है। बट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम अगर आपके पास एक भी सबूत है कि मैंने ये चीज़ किया है, मैंने 10th किया है, मैंने 12th किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, या फिर जो भी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखा है, ऑफ कोर्स अगर आप 11th 12th में आपके सिलेक्शन हुए तो पीजी आपको करना है, तो उसकी मार्कशीट एंड देन पीजी की सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अगर 1 to 5 के लिए हैं तो आपको डीएलएड की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रखना है। और अगर आप 6 to 8 9 10 11 12 इन सब के लिए तो आपको बीएड की पहले मार्कशीट एंड देन योर सर्टिफिकेट, ये आपको रखना होगा। फिर एस्टेट। अब एस्टेट में 6 to 8 वालों को तो एस्टेट की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर क्लासेस 9 to 10 और 11 12 तो आपको एस्टेट की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका 9 10 में सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास पेपर 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर 9 11 12 के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास होना चाहिए एस्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट। फिर 6 to 8 वालों के लिए सीटेट पेपर 2 का, और क्लासेस 1 to 5 जिनका पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है उनके पास होना चाहिए सीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट। उसके बाद जो सीक्वेंस है वो है पैन कार्ड का। आपको रखना है पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट। अब एक टेंशन सबके मन में ये है कि मैम बैंक अकाउंट किस बैंक का होना चाहिए। तो यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपका किसी भी बैंक अकाउंट का एक, जिसमें भी आपका OTP आता हो या फिर जो आपका वैलिड अकाउंट हो वो चल जाएगा। बट व्हेन यू विल ज्वाइन योर जॉब, ठीक है, तो उस वक्त आपको बनाया जाएगा, बोला जाएगा अकाउंट खुलवाने को SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके बाद ही आपका पैन नंबर जनरेट होगा और उसी में आपकी सैलरी आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट और मेरी सैलरी उसमें आ जाए, वो मेरा सैलरी अकाउंट है, मैं पहले भी कहीं जॉब करता था या करती थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपसे वो लोग बनवाएंगे SBI में अकाउंट खुलवाएंगे और आपको खुलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप बिहार में ही खुलवा लें, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो तो आप वहाँ पर जा सके, आपका ब्रांच आपका सामने हो। और अगर नहीं भी, अगर किसी दूसरे स्टेट में भी आप खुलवाना चाहें तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुलवा सकते हैं सैलरी अकाउंट SBI में। क्योंकि ये बात पक्की है कि आपकी सैलरी अगर आएगी तो वो आएगी SBI में ही, दूसरी किसी भी बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आपके पास, मैं पहले भी बता दी, अगर आप आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मेक श्योर कि आप आए अपने 8 से 10 फोटो
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ, क्योंकि हर जगह ट्रेनिंग में जाएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे, अपने परमानेंट स्कूल की ज्वाइनिंग में जाएंगे, तो आपसे 1 फ़ोटो 2 फ़ोटो हर जगह मांगा जाएगा, तो आप अपने फ़ोटोज़ के साथ आएंगे, ठीक है। अब है कि जब आपने फॉर्म भरा होगा बीपीएससी टीआरई के लिए, तो आप एक आपने एप्लीकेशन जो फिल किया होगा उसका आपको प्रिंट आउट मिला होगा। अगर आपने कैफ़े से भरवाया होगा तो वो भी आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया होगा फॉर कंफर्मेशन कि आपका फॉर्म फिल हो गया, तो आप उसको भी अपने साथ रख लीजिएगा। और वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये कोई मांगता भी नहीं है, बट फिर भी अपने सेफ्टी के लिए अगर मतलब अगर आपके पास है, और अगर नहीं भी है तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने से वो अभी भी आ जाएगा, तो उसको अभी आप अपने पास रख लीजिएगा। अब है कि रिज़ल्ट का पीडीएफ, जैसे जिसमें आपका नाम आया है ना, जो बहुत ही उस दिन आप अपने आप को लकी फील कर रहे होंगे, तो जो नाम जिस पीडीएफ में आपका आया कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है टीआरई 3.0 में, तो उस पीडीएफ का जिसमें आपका नाम हो, जिसमें आपका रोल नंबर हो, उसकी कॉपी भी रख लीजिएगा। वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए तो ये चीज़ नहीं ज़रूरी है, वहाँ पे नहीं देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया उसके बाद इट्स ओके। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का हुआ था SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो उनसे जब वो ट्रेनिंग सेंटर पे गए तो उससे पहले उनसे मांगा गया कि आप दिखाएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, हमें रिज़ल्ट की पीडीएफ दिखाइए, फ़ोटोकॉपी दिखाइए, तो आपको उसी वक्त खुद मतलब सर्च ना करना पड़े, प्रिंट पीडीएफ ना सर्च करना पड़े, तो इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अब एक कॉपी निकाल कर रख लें, ओके। उसके बाद वाटरमार्क कब आएगा? मैम आप बोल रही हैं कि वाटर मार्क के साथ भी एक फ़ाइल लगेगा, एक ओरिजिनल रखना है, एक फ़ोटोकॉपी रखना है, तो जो वाटर मार्क आएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स पे वो कब आएगा? तो डोंट वरी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पहले तक आ जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और ओरिजिनल आप लेकर ज़रूर जाइएगा, और उसका टेंशन मत लीजिए, ओरिजिनल वो अपने पास नहीं रखते, वो आपको देख के रिटर्न ज़रूर कर देंगे, और बट लेकर जाइएगा। अब है एक और लास्ट थिंग, वो है सेल्फ अटेस्टेड का। सेल्फ अटेस्टेड आपको अपने सारे पेजेस में करना है। सपोज़ आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी है, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी है, मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी है, तो सब फाइल के नीचे कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है जब हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, या पेज में भी नीचे साइड, तो वहाँ पर आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है? सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद से अटेस्टेड, तो आप अपना नाम लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड, ओके। और उसमें डेट मत डालिएगा, डेट डालने ना आपको चाहिए, डेट डालिएगा, बट उस वक्त जब आप सेल्फ अटेस्टेड करें उस वक्त मत डालिएगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रात ज़्यादा हो जाता है तो सभी कैंडिडेट्स को कहते हैं हम इतने कैंडिडेट्स कल आइएगा, या फिर आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको नेक्स्ट डेट दे दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा लंबा लाइन रहता है तो आप मान लीजिए कि आपका 6 तारीख को है, आपने 6 तारीख लिख दिया जब आप सेल्फ अटेस्टेड लिख रहे हो, और आपको नेक्स्ट डे बुला लिया 7 तारीख को, तो फिर से आपको फाइल का पूरा प्रोसेस करना होगा, बिकॉज आपने उसमें लिख दिया तो काट छाट पकड़ना नहीं है, इसलिए बस डेट मत लिखिएगा, यू विल ओनली साइन देयर एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड ओवर देयर, ओके। बस इतना ही कीजिएगा, तो आज बस इतना ही। और जब आपको टोकन मिल जाएगा कि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाइए, तभी आप डेट लिख दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट रेडी विथ पेन एंड पेपर, तो जाइए ले आइए, वीडियो को फिर से देखिए और फिर से अपना सारा सीक्वेंस को लिख लीजिए। इसी सीक्वेंस में आप जब घर से आएँ तो इसी सीक्वेंस में अरेंज करके आए अपने सारे फाइल्स, ताकि आपको यहाँ पर आने के बाद कोई सा भी प्रॉब्लम ना फेस ना करना पड़े और आप बिल्कुल आसानी से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर जाएँ विदाउट लंबे से लाइन में 50 बार लगने के। और आपके मन में जितनी भी क्वेरीज़ हैं, वैसे क्वेरीज़ आपके मन में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप सब हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को क्लियर करूँगी 1 बाय 1 वीडियो के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने सारी क्वेरीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं सारे क्वेरीज़ पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ इस सभी का रिप्लाई देन एंड देयर भी दे दूँ और दूंगी भी। आप अपने कमेंट सेक्शन को अपने क्वेरीज से भर सकते हैं। तब तक अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।